अरावली की ऊंची-ऊंची पहाड़ियों के बीच, बादलों से घिरे आसमान के नीचे एक राज्य बसा था, सूर्य महल। ये राज अपनी समृद्धि, वैभव और न्यायप्रियता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इस राज्य के शासक महाराज अदिति सिंह वीर और निष्पक्ष राजा के रूप में जाने जाते थे। उनकी रानी रजा सुंदर, चतुर और महत्वाकांक्षी थी और उनकी संतान राजकुमारी कनक लोगों की प्यारी, साहसी और बुद्धिमान बेटी, जिसे देखकर प्रजा को गर्व होता था। लेकिन हर चमकते ताज के पीछे छिपे होते हैं कुछ अंधेरे राज। ऐसा ही एक राज रानी रजा के दिल में पल रहा था। बाहरी दुनिया के लिए वो एक आदर्श रानी थी, लेकिन उसके मन में सत्ता की भूख और लालच का तूफान उठ रहा था। एक रात जब महल के गलियारे सुनसान थे और पहरेदार उन्नींद खड़े थे, रानी रजा चुपचाप अपने कक्ष से निकली। वो महल के पिछवाड़े बने एक अंधेरे कक्ष में पहुंची, जहां मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में एक नकाबपोश व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। वो था पड़ोसी राज्य का राजा सिराज। दोनों ने धीरे धीरे लेकिन खतरनाक मिलकर वो अदिति सिंह को हटाकर सूर्य महल पर कब्जा करना चाहते थे। सिराज ने आधा राज्य देने का वादा किया और रजा ने अपने ही पति को धोखा देने की योजना पर हामी भर दी। उधर किस्मत ने अपना खेल खेला। राजकुमारी कनक, जो अपनी माँ के अजीब व्यवहार से पहले ही परेशान थी, उस रात उसकी परछाइयों का पीछा कर रही थी। दूर से उसने फुसफुसाहट सुनी, सब बातें नहीं, लेकिन इतना जरूर कि उसके दिल में शक की गहरी जड़ें जम जाएं। दिन बीते और महल में विजय का उत्सव मनाया गया। हास परिहास, नृत्य, संगीत और महकते फूलों के बीच रानी रजा ने एक और गहरी चाल चली। उसने रसोई के प्रमुख को आदेश दिया कि राजा के भोजन में जहर मिला दिया जाए, ताकि उनकी मृत्यु स्वाभाविक बीमारी की तरह लगे। लेकिन महल के कुछ लोग अब भी वफादार थे। एक सेवक ने भागकर कनक को ये खबर दी। कनक तुरंत दरबार में पहुंची और पिता का भोजन रोक दिया। राजा आदित्य सिंह ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन कनक की आंखों में जो डर था, वो उन्हें भीतर तक हिला गया। रानी समझ चुकी थी कि कनक उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। उसने दरबार और सैनिकों में अफवाह फैला दी कि कनक अपने पिता को गद्दी से उतारना चाहती है। धीरे धीरे राजा के मन में भी संदेह की एक परछाई उतर आई। और फिर एक दिन, बिना किसी मुकदमे या सवाल जवाब के, कनक को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। आंसुओं से धुंधली आंखें और भीतर जलता हुआ गुस्सा लेकर कनक ने महल के दरवाजे छोड़े। वो जंगलों और गांवों में भटकती रही, अपने मन में एक ही संकल्प लिए, सच्चाई सामने लानी है और अपने पिता को बचाना है। कुछ ही दिनों बाद उसने वो नज़ारा देखा जिसने उसकी सारी शंकाओं को सच साबित कर दिया। घने जंगल के बीच, मसालों की रोशनी में रानी रजा और राजा सिराज सैनिकों को युद्ध की तैयारी सिखा रहे थे। कनक ने छिपकर ये सब देखा और सबूत जुटाने लगी। जंगल में ही उसकी मुलाकात हुई वीरभार से, एक बुजुर्ग योद्धा जो कभी महल का सबसे वफादार अंगरक्षक था। वीरभान भी रानी की चालों का शिकार होकर महल से निकाला गया था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, राज्य में गुप्त रूप से लौटकर दरबार में सबूत पेश करना। कुछ दिनों बाद एक बड़े दरबार में अचानक हलचल हुई। दरबार के बीचों बीच कनक सबूतों के साथ खड़ी थी। उसने सारे दस्तावेज, गवाह और सच्चाई राजा आदित्य सिंह के सामने रख दी। शुरुआत में राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे साक्ष्य बढ़ते गए, रानी रजा की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और अंत में वो खुद अपने गुनाह स्वीकार करने पर मजबूर हो गई। राजा आदित्य सिंह का दिल टूट चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा दी। सिराज की सेना को परास्त किया गया और सूर्य महल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। फिर उसी दरबार में राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से राजकुमारी कनक इस राज्य की उत्तराधिकारी होंगी। कनक ने ताज को सिर पर सजाया और दिल में एक ही वादा किया कि अब ये राज्य केवल न्याय, साहस और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। सूर्य की सुनहरी किरणें महल के गुंबदों पर बिखर गई और आसमान में उड़ते सफेद कबूतर इस नए युग की शुरुआत का संदेश लेकर दूर तक उड़ गए।